हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 6 जुलाई। 6 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी आज के क्वेश्चन बनेंगे 6 जुलाई से, तो यहाँ से हम कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 जुलाई, 4 जुलाई और 3 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 4 जुलाई को, जो कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी जो कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। तो याद रखिएगा 4 जुलाई को जो कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो साकुरो होकी, युगो कोबियाशी, विक्टर एक्सलसन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन पुरुष जो एकल खिताब है, इन्होंने जो कि विक्टर एक्सलसन ने जीत लिया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विक्टर एक्सलसन ने जो कि 2022 के लिए मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है? तो विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में जो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 के लिए अवार्ड मिला है एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, जो कि टेक्नोलॉजीज का कंपनी है। तो जो एचसीएल का जो कंपनी है, इसको जो कि माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर द्वारा ऑफ द ईयर 2022 के लिए इनको अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किए? तो उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। हाल ही में टाटा पावर ने जो कि तमिलनाडु सरकार के साथ यह समझौता किए हैं। तो टाटा पावर ने जो कि तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किए हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो मुंबई, जोधपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय सेना ने जो कि जोधपुर, जो कि आपके राजस्थान में है, तो यहाँ पर जो कि सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है। जोधपुर, जिसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जोधपुर। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और टीजेएस के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाली तजिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और ये पाकिस्तान के बीच जो चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले जो तजिंदर लांबा है, जिनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जिसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो लेखक, गायक, फिल्म निर्माता, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो तरुण मजूमदार है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो एक पेशे से फिल्म निर्माता से, याद रखिएगा, वो तरुण मजूमदार फिल्म निर्माता से रिलेटेड है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज, कार्लोस सेंज, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स जो कि कार्लोस सेंज ने जीती है, इसका अभी आंसर कार्लोस सेंज सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी, खुशी पटेल, रुबल शेखावत, दी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब जो कि सिन्नी शेट्टी ने जीता है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 2022 के जो फेमिना मिस इंडिया कौन हत्या का पूछ देगा, तो याद रखिएगा सिन्नी शेट्टी हैं, जिन्होंने 2022 के लिए फेमिना मिस इंडिया जीत हासिल की है। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ONGC, NTPC, OACL, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्य स्थल के रूप में जो कि NTPC को मान्यता मिली है, नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। याद रखिएगा NTPC को जो कि पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता मिला है।
11वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान जो स्कूल स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौतों की? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, इन्वेस्ट कोई नहीं। तो हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए जो कि आईआईटी हैदराबाद के साथ यह समझौता किया है। तो यहाँ ग्रीनको सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए जो कि हैदराबाद आईआईटी के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद, नई दिल्ली, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा, यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि खाद्य और पोषण सुरक्षा पर यह सम्मेलन खास रूप से किया गया है नई दिल्ली में। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन की संसद ने जो कि तनुजा नेस्री को जो कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, तनुजा नेस्री को। तो ब्रिटेन के संसद ने इनको इस जो कि आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ब्रिटेन की संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत पवार, राहुल नार्वेकर, सी है देवेंद्र फडणवीस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो राहुल नार्वेकर है, इनको हाल ही में जो कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इसे नियुक्त किए गए हैं, राहुल नार्वेकर को। तो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद, धर्मेंद्र प्रधान, नरसिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, दी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है जो कि आपके हरियाणा में है शायद तक, तो शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने इनका उद्घाटन किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ग्रुप डी का डेट तो आ चुका है, आपके पास 1.5 महीने हैं, मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, आपके पास बहुत टाइम है अभी। अब तो आज के लिए बस इतना ही, और आज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। चलिए, आज के लिए मेरे तरफ से जो इन लोग MPSC एग्ज़ाम दिला रहे हैं, मेरी तरफ से बेस्ट आपका लक। चलिए, थैंक यू।